दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये चुनाव बिहार में होने वाला है। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे थे और अब उनकी पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि आजाद समाज पार्टी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद की तरफ से तैयारियां भी की जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा है कि उन्होंने बूथों पर तमाम नियुक्तियां कर दी हैं। बूथ पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और दलितों की आवाज उठा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद एक जाना माना नाम है। जिस तरीके से वो दलितों के हक की आवाज उठाते हैं, उसके बाद उनका बिहार में चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद दलितों का वोट बैंक और मायावती का विकल्प बन रहे हैं, लेकिन बिहार में जब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वो भाजपा के लिए टेंशन भी बन रहे हैं। वो ऐसे क्योंकि एनडीए दल में भाजपा के पास अपना कोई बहुत बड़ा दलित चेहरा नहीं है। भाजपा दलित वोटों के लिए अपने सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम और एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी पर टिकी हुई है। अब क्योंकि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के भी दलित समाज के वोट बैंक पर टिका है, ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद की बिहार में एंट्री होती है तो दलितों के वोट बैंक में बंटवारा भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसका खामियाजा महागठबंधन में भी तमाम दलों को पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट भाजपा को देखने को मिलेगा। अब अगर हम दलितों की आबादी की बात करें तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बिहार में दलितों की आबादी 20% है, जिनमें से चंद्रशेखर आजाद को जो समाज वोट करता है यानी रविदास समाज, उसकी आबादी 31% और बाकी पासवान दुसाद समाज के जो वोट है वो 30% के आसपास है। इसके अलावा ईबीसी समाज में अति पिछड़ी जातियां आती हैं, जिनमें 1 से 1.5 से 2% का वोट बैंक शामिल है और इनका पूरा वोट बैंक मिलाकर करीब 36% से ज्यादा बताया जाता है। और यहीं पर मांझी समाज की अगर हम बात करें तो उनका बिहार में मतदान प्रतिशत 14% के आसपास पड़ता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के वोट बैंक में भले ही चंद्रशेखर सेंध ना लगाएं, लेकिन अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस 20% वाली जो दलित समाज की आबादी है, इसमें चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ा सेंध लगा सकते हैं और इसका खामियाजा जाहिर तौर पर एनडीए को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के पास 2 बड़े दलित चेहरे हैं, एक चिराग पासवान और दूसरा जीतन राम मांझी। अब अगर हम अभी मौजूदा समय में बात करें तो इन 38 आरक्षित सीटों में से 21 सीटें भाजपा के पास हैं और करीब 17 सीटें महागठबंधन के पास हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का इस चुनाव में उतरना इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है। दलित समाज का वोट बैंक के पास अब सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के अलावा एक तीसरा उम्मीदवार, एक तीसरा जो पार्टी है वो मौजूद रहेगी, जिसको विकल्प के तौर पर दलित समाज चुन सकता है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देखेंगे तो जिस तरीके से मायावती के वोट बैंक में बंटवारा हुआ है, उसका एक बड़ा हिस्सा आजाद समाज पार्टी को गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसा ही बिहार में भी हो सकता है, यानी कि अब दलितों के पास और ज्यादा ऑप्शंस मौजूद रहेंगे और चिराग पासवान जिस तरीके से सांसद बनने के बाद भी लगातार दलितों की आवाज उठा रहे हैं, दलितों के हक में बोल रहे हैं और दलितों के जो सम्मेलन है उनका आयोजन कर रहे हैं, तो इसका फायदा उन्हें कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा ही। और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में अगर चंद्रशेखर आजाद फैसला करते हैं तो वो महागठबंधन में शामिल भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल की जानकारी यह है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पटना के गांधी सभागार में मना सकते हैं और उस दौरान वो इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बची हुई 143 विधानसभा सीटों में चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ 100 सीटों का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस मामले पर जो भी अपडेट सामने आएगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब 100 सीटों पर खेल बिगाड़ने के लिए बिहार में एक्टिव हो चुके हैं। फिलहाल के लिए भारत एक सोच की इस खबर में इतना ही। नमस्कार।